नमस्कार। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत निजी है। बहुत रोका है ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने आप को, पर मैं रोक नहीं पाई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए जनकपुर से पत्थर लाए गए हैं। लोग कितने भावुक हुए हैं, कितनी भीड़ उमड़ी है, किसी ने बुलाया नहीं है उस भीड़ को। और जो बहुत निजी था कि मेरे जीवन में राम का क्या प्रभाव पड़ा, ये मैं शेयर करना चाहूंगी। अगर पूरे हिंदुस्तान और अयोध्या वासियों को राम का अगर जीवंत दर्शन करना है तो आप मिथिला आइए। एक बेटा जब अपने घर में होता है तो माता पिता के सामने उसकी अपनी एक छवि होती है, परंतु जब वो अपने ससुराल में होता है तो उसकी एक अलग ही छवि होती है। अगर उस छवि का, उस छटा का जीवंत दर्शन अगर आपको करना है तो मिथिला आइए। मिथिला वासियों ने आज भी राम को जीवंत रखा है। कैसे रखा है? जब मेरे पिता मेरे हस्बैंड को देख के आए तो मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि लड़का कैसा है, तो उन्होंने एक चौपाई पढ़ी जिस समय भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर घूमने निकले और वहां की जो स्त्रियां थी उनकी सुंदरता को देखकर आपस में बातें करने लग गई कि राजा जनक जी ने जो स्वयंवर रखा है, काश कि यही वर उनके लिए, काश सीता इसी वर को चुनती। इतना मंत्रमुग्ध हो गई। इस चौपाई को ये चौपाई सुनने से पहले मेरे जीवन में राम भगवान थे, और रामनवमी के भगवान जिसमें व्रत करते हैं, रात भर उपवास, रात भर हम उनको मंदिर में जाके सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से ही मेरे जीवन में शामिल थे जैसे आम लोगों के जीवन में शामिल होते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरी शादी की तैयारी हुई और हम लोग अपने गांव मिथिला पहुंचे, मिथिलांचल पहुंचे। मिथिलांचल में जब शादी के प्रोग्राम शुरू हुए तो बारात के स्वागत से लेकर और ससुराल के फंक्शन तक हर गाने में राम। जो हमारी दादी, चाची, मामी होती हैं, उन्होंने जो गाने गाए वो बार बार मेरे कानों में, हर फंक्शन के कानों में राम 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 राम, ऐसे मेरे एक बैक माइंड में बस गए राम। और मैं ऑब्जर्वर हूँ थोड़ी, तो मैं दिख रही थी कि हर कोई भी ऐसे जो रिचुअल हो रहे थे, जो प्रोग्राम हो रहे थे, उसमें कोई भी एक ऐसा गाना नहीं था जिसमें राम शब्द ना आया हो। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये 20 साल पहले की स्टोरी बता रही हूँ। आज के जैसे इजी नहीं था। सभी लड़कियों के क्या होता है कि वो सभी लड़कियों के बीच में कॉलेज में मजाक होता है कि ये ए जी सुनिए जी, लीजिए जी। अब मैं भी अंतर द्वंद्व में फंसी थी, और मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि वो बाबू सोना जानू टाइप की नहीं हूँ। तो अब जब मुझे उस समय एक नोकिया का वो मोबाइल आता था, तो वो मोबाइल गिफ्ट में मिला मुझे, तो अभी नाम सेव करने की बारी आई कि नाम क्या सेव किया जाए। तो अब वो जो इम्पैक्ट मेरे बैकअप में पड़ा था राम राम राम, तो मैंने वो बाबू सोना जानू को स्किप किया और मैंने वहां पर सेव कर दिया राम। मैंने कहा चलो अब कोई देखेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा घर में भी उस बात को लेके थोड़ा जो मेरे ससुराल में जो लोग थे वो थोड़ा सा तो मजाक हुआ, बट वो एक ठीक है जैसा वो था।
अब मैं भी इनको मजाक में, अपने हस्बैंड को मजाक में राम राम कह के बुलाती थी, है ना। अब दो अलग अलग संस्कारों के आदमी को, शादी कैसी होती है, दो अलग अलग संस्कारों के आदमी को बांध दिया जाता है, वही शादी है। अब एक का अलग संस्कार है, एक का अलग संस्कार है। मैं थोड़ी शांत स्वभाव की हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है तो वो एग्रेसिव नेचर के हैं। तो अब होता क्या था कि वो, उनको लगता था कि मैं सही हूँ और मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। तो मैं बोलती थी, राम ऐसे, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, या राम आपने ये क्यों किया, राम आप ऐसे क्यों कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, या तो तुम झगड़ा कर लो या तो ये राम शब्द हटा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो मुझे कुछ भी जवाब नहीं दे पाते थे। अच्छा, अब मेरे पास एक ये हो गया कि राम तो मेरे मेरे बीच में शस्त्र की तरह आ गए। अब मेरे को समझ में आ गई बात कि अगर इनका गुस्सा ठंडा करना है तो राम शब्द बोल दो, बस इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर अब जब भी गुस्सा होते तो मैं उनको बोलती, आपने अरुण गोविल जी को देखा है, राम में कितना मुस्कुराते रहते थे, कितनी बुरी बुरी परिस्थितियां आई फिर भी मुस्कुराते रहते थे, कितना प्यारा चेहरा लगता था। जब बस ऐसे ही मैं बोली, वो मुस्कुराकर उनका गुस्सा ठंडा। बस वो राम मेरे जीवन में किस तरह से शामिल हो गए और किस तरह से हमारा जीवन बदलता चला गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। अब उनके अंदर भी परिवर्तन आया और राम ने मुझे एडजस्टमेंट सिखाया कि थोड़ा मैं भी शांत हो गई, थोड़ा वो भी शांत हो गए। आपको पता है, जीवन में उस शादी केवल 4 दिन की होती है, उसके बाद एक अपना एक लंबा संघर्ष होता है। बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन में, बहुत मुश्किलें देखी, बिजनेस में अप्स डाउन होते रहे, परिवार में अप्स डाउन होते रहे, पर कहीं ना कहीं वो राम शब्द हमारे बीच में विराजमान रहा। वो राम शब्द ने बहुत बदलाव लाया हमारे जीवन में। और मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता जाते जाते राम नाम का एक ऐसा शब्द दे गए कि मेरे परिवार का सुरक्षा कवच बन गए। तो मैं पूरे हिंदुस्तान को तो शायद नहीं बोल सकती हूँ, पर मेरी ये भावनाएं जो मिथिलांचल की बेटियां हैं, मिथिलांचल से जो आती हैं, वो जरूर समझ सकती हैं कि राम का स्थान मिथिला में क्या है। तो छोड़िए बाबू सोना जानू टाइप के नाम को, और मैं तो कहूँगी सेव कीजिए राम, और अपना जीवन भी सुखद बना लीजिए। धन्यवाद।